बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन किराम, अनवर पाशा 1882 ईस्वी में बामुकाम कुस्तुनतुनिया पैदा हुए। वालिद का नाम गाजी अहमद पाशा था। अनवर पाशा को बचपन ही से ऐसे खेलों से दिलचस्पी थी जिसमें दलेरी और जुर्रत दिखाने का मौका मिले। नाज़रीन किराम, इनकी शुरू ही से यह आरज़ू थी कि वो सिपाही बने। चुनाचे जब वो बड़े हुए तो टर्की के मशहूर फौजी कॉलेज में दाखिल हो गई और थोड़ी ही मुद्दत में अपनी जहानत से गैर मामूली तरक्की हासिल कर ली। उन्होंने अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, जर्मनी और रूसी ज़बानों में महारत हासिल की। अरबी कॉलेज से निकलते के बाद वो फौज में दाखिल हो गए और तरक्की करके नायब के दर्जे तक पहुंच गए। बहुत दिनों तक कई नामवर और तजुर्बाकार तुर्क अफसरों के एडिकोंग रहे और इस तरह इनकी सोबत से बहुत फ़ायदा उठाया। नाज़रीन किराम, 1913 में इन्हें पाशा का मुअज़्ज़िज़ खिताब मिला और तुर्की के वज़ीर जंग मुकर्रर हो गए। इस वक्त इनकी उम्र 31 साल से ज़्यादा न थी। नाज़रीन किराम, इस ज़माने में तुर्की पर सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत थी। राया का बड़ा हिस्सा इसकी हुकूमत से बेदार था। तुर्क किसानों को बड़े बड़े टैक्स अदा करने पड़ते थे। ये गरीब साल भर की मेहनत और कफ़ायत शारी से जो सरमाया जमा करते, इसका बड़ा हिस्सा टैक्स जमा करने वाले ले जाते। यूं तो पुलिस का महकमा भी था और अदलो इंसाफ का भी, लेकिन लोगों की जानो माल की हिफाजत का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था। फौज की हालत भी अबतर थी। फौजों को पूरा राशन नहीं मिलता था। गर्ज मुल्क के हर हिस्से में बेजारी फैली हुई थी और अवाम सुल्तान के खिलाफ हो रहे थे। मुल्क की हालत देखकर चंद दलेर तुर्कों ने एक अंजुमन कायम की जिसका नाम अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की रखा गया। नाज़रीन किराम, इस अंजुमन का यह मकसद था कि सुल्तान अब्दुल हमीद मुल्क में दस्तूरी हुकूमत को राइज करे ताकि दूसरे मुल्कों की तरह तुर्की भी शख्सी जुल्म से निजात हासिल करे, लोगों को भी हुकूमत में हक मिले और इनकी आवाज़ भी सुनी जाए। इस अंजुमन ने बहुत जल्द मुल्क में मकबूलियत हासिल की और हज़ारों लोग इसमें शामिल हो गए। नाज़रीन किराम, इस अंजुमन का रुकन होना कोई आसान काम नहीं था। जब कोई शख्स इसका रुकन बनना चाहता, इसे ये कसम खानी पड़ती कि वह खुदा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाता है कि जब तक इसके खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा वो कौम, आज़ादी और सदाकत के लिए जंग करता रहेगा। नाज़रीन किराम, अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की अब खुलकर सामने आ गई थी। फौज के एक बड़े हिस्से ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। आखिर सुल्तान को भी झुकना पड़ा और इसने दस्तूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। ये अनवर पाशा की बहुत बड़ी कामयाबी थी। 1910 में इटली ने बगैर किसी वजह के तराबलस पर हमला कर दिया। तराबलस तुर्कों के मातहत था। इटली ने तराबलस के शहरों पर गोलाबारी शुरू कर दी और तुर्कों की बहरी फौज को कई मुकामात पर शिकस्त खाना पड़ी। इस शिकस्त का सबब यह था कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने अहद हुकूमत में बहरी फौज की तरफ कोई तवज्जो ना की थी। नाज़रीन किराम, अनवर पाशा वहां जाने के लिए बेताब थे। वो भेस बदल कर अपनी जान जोखों में डालकर अंग्रेज अफसरों की आंखों में खाक चौंकते हुए मिस्र के रास्ते तराबलस पहुंच गए। उन्होंने तराबलस में कदम रखते ही सब कबीलों को दावते जहाद दी तो चंद ही दिनों में हर तरफ से मुजाहिद नेसे ताने उनके पास आने लगे। नाज़रीन किराम, अब अनवर पाशा तनहा दुश्मन के लश्कर के सामने दलेराना आकर खड़े हो गए। तमाम अरब कबाइल अनवर पाशा के झंडे तले जमा हो गए थे। उनमें आपस में बड़ी मुद्दत से इख्तलाफात और दुश्मनी चली आती थी, मगर अनवर पाशा ने इन्हें मुअस्सर और दिलनशी तरीके से समझाया कि वो सब इस्लाम के रिश्ते में आपस में भाई भाई हैं। फिर ये दुश्मनी और इख्तलाफ किया, लिहाजा सब अरब कबाइल मुत्तहिद व मुत्तफिक हो गए। अनवर पाशा ने इन्हें फ़ौजी कवायद के तहत लाने का काम शुरू किया। तमाम कबीलों को मुख्तलिफ पलटूनों में तब्दील कर दिया और हर पलटून की तालीम व तरबियत के लिए एक अफसर मुकर्रर करके इनको दिन रात कवायद की मशक कराना शुरू कर दी। नाज़रीन किराम, इसी दौरान में इटली की फ़ौजों ने जुर्रत करके एक दो कदम आगे बढ़ाए और अरबों पर बम बरसाने की तवक्का की। तो एक दिन
अरबों के एक कबीले ने हल्ला बोल दिया और अपनी खून शाम तलवारों से इटली के सैकड़ों सिपाहियों को मौत की घाट उतार दिया। नाज़रीन किराम, इसी तरह कुछ दिनों के बाद चंद अरबों ने इटली के कैंप पर हमला कर दिया और देखते ही देखते पूरी पलटून तबाह कर दी। नाज़रीन किराम, इन्हें इस हमले में बहुत सा माले गनीमत भी मिला। इसमें और चीज़ों के अलावा 800 बंदूकें भी मौजूद थीं। अनवर पाशा बहुत खुश हुए। अब इटली की फौजों पर हमला करना बच्चों का खेल बन चुका था। नाज़रीन किराम, तराबलस में अनवर पाशा ने जो अजीमुल शान कारनामे अंजाम दिए, इन पर इस वक्त की सारी दुनिया हैरान थी। जब अनवर पाशा तराबलस से कुस्तुनतुनिया पहुंचे तो जंगे बल्कान शुरू हो चुकी थी। अब अनवर पाशा तराबलस से कुस्तुनतुनिया पहुंच चुके थे। वो एक दिन जाँ फरोशों को लेकर अचानक वजीर आजम के दफ्तर में दाखिल हुए। इनके हाथ में एक कागज़ था जिस पर कई अफसरों और लोगों के दस्तखत थे। इसमें लिखा हुआ था कि वजारत तब्दील कर दो या सुलह से इनकार कर दो। फौज का जो हिस्सा वजीर आजम के हाथ में था, इसे पहले ही किसी बहाने से कुस्तुनतुनिया से बाहर भेज दिया गया था। जिस कदर फौजी शहर में थे वो अनवर पाशा के साथ थे। वजीर आजम इन हालात से बेखबर अपने काम में मशगूल थे कि अनवर पाशा अंदर दाखिल हुए। नाज़म पाशा वजीर जंग की एडी कॉन्ग ने इस जमात को रोकने की कोशिश की और पिस्तौल चलाया। यकायक दूसरी तरफ से भी गोली चली और नाज़म पाशा गिरकर वहीं ठंडे हो गए। नाज़रीन किराम, एक सिपाही ने इसकी तरफ बंदूक की नाली भी कर दी, लेकिन उस बहादुर ने जरा भी परवाह ना की और फौरन कदम बढ़ाकर इस कमरे के अंदर पहुंच गया जहां वजीर आजम अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए मौजूद था। अनवर पाशा ने तंद लेचे में कहा, मैं हुक्म देता हूं कि जंग जारी रखने की कसम खाओ या इस कुर्सी से अलग हो जाओ। याद रखो, तुम्हारी उजरजोई से यहाँ खून खराबा हो जाएगा। वजीर आजम मारे खौफ के कांप रहा था। वो बोला, मैं जंग जारी रखने के खिलाफ हूँ, और ये कहकर इस्तीफा लिख कर दे दिया। नाज़रीन किराम, अनवर पाशा ने इस्तीफा जेब में डालकर कमरे के चारों तरफ नज़र डाली और दूसरे वजीरों से कहा, जब तक नई वजारत कायम ना हो जाए आप लोग अपने आप को नज़रबंद समझे। नाज़रीन किराम, इसके बाद अनवर पाशा तुर्की से मुख्तलिफ शहरों की सियाहत के लिए समरकंद पहुंचे। वहाँ के शहरियों ने आपका शानदार इस्तकबाल किया। तुर्किस्तान में उस वक़्त एक नई जमहूरियत कायम हुई थी। उसके सदर ने आपको एक मुअज़्ज़िज़ ओहदे पर मुकर्रर करके फ़ौज की तंजीम आपके सुपुर्द कर दी। यहाँ आपने ये कोशिश की कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक झंडे के नीचे जमा किया जाए। इस वक़्त रूस में ऐसे लोगों की हुकूमत थी जिन्हें बाल्शवीक कहा जाता था। इन्हें अनवर पाशा और इनकी तहरीक से सख्त ख़तरा था। चुनाचे बल्शवीक हुकूमत ने उनके खिलाफ एक फ़ौज भेज दी। ये फ़ौज अचानक उनके सर पर आ पहुंची। अगरचे इनके साथ बहुत थोड़ी फ़ौज थी, मगर इन्होंने दुश्मन पर हमला कर दिया और नहायत दिलेरी और बहादुरी से लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नाज़रीन किराम, अनवर पाशा की दिलेरी और शुजाअत का दोस्त और दुश्मन सब एतराफ़ करते हैं। इनके अजीमुल शान कारनामे तुर्की की तारीख में जिंदा जवेद हैं। नाज़रीन किराम, वो एक बेमिसाल जर्नैल थे। वो बड़े मुतहम्मिल मिजाज और बुर्दबार थे। वो दिल में जो ठान लेते कर गुजरते थे। वो अपनी हिमागीर शख्सियत की वजह से न सिर्फ तुर्की बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के महबूब थे। नाज़रीन किराम, बच्चे गलियों में इनकी तारीफ में शेर पढ़ते थे, अनवर पाशा वे तेरियां दूर बुलावा। ये पंजाबी नज़म इस ज़माने में बेहद मकबूल हुई थी। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।